हाँ, तो मेरे बच्चों अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और निगेटिव का अध्ययन कर लिया था। अब आते हैं इसके सीधे किस पे, इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए अब यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो याद रखें कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है हमारे वे दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वे जो क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या है शुरू होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका हम अध्ययन क्या है यहाँ करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसके रूल पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा और हैव हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा और फिर हमारा क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा। ठीक है। तो हैज है, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या, अदर वर्ड्स। तो यहां देखिए जो हैज या हैव को हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है इस्तेमाल करते हैं। ये क्या से आरंभ होने वाले क्या है इंट्रोगेटिव वाक्यों के लिए नियम होता है, समझ रहे हैं। जैसे यहां देखते हैं एग्जांपल पहला हमारा, क्या तुम वहां जा चुके हो। देखिए क्या तुम वहां, ठीक है, क्या तुम वहां जा चुके हो, या यहाँ पे वहां के स्थान में हम किसी स्थान का भी नाम दिखा सकते हैं। जैसे क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, या क्या तुम कानपुर जा चुके हो, या सीधे हम लिख दें क्या तुम वहां जा चुके हो। ठीक। तो अब वहां, अरे बच्चों यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, किसी प्लेस की बात हो रही है। वहां का मतलब क्या, किसी प्लेस की बात, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो चलिए आगे यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, तुम है यहाँ, तो हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन है, अतः यहाँ पे हैव यू हो जाएगा। तो हैव यू जा चुके हो तो गो वेंट गॉन, हैव यू गॉन। और वहां के लिए क्या हो जाएगा, देयर। तो क्या तुम वहां जा चुके हो, हैव यू गॉन देयर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होने वाला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो देखिए एक तो ये क्या वाला हो गया, और अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमें थोड़ा सा बस चेंजिंग करना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आएगा यानी कि प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि सीधे हम इसको ऐसे कहें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य हमारा प्रश्न सूचक शब्दों के साथ शुरू हो, समझ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द आता है वो वाक्य के बीच में ही आता है। और वाक्य के बीच में जैसे मान लीजिए कब हो गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया इत्यादि, ये हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड्स है। यहाँ पे आपके सामने क्या है लिख भी दिया जा रहा है, व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, समझ रहे हैं, वेयर है, वेयर ईटीसी। ठीक। इसमें हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन कब, व्हाई क्यों, व्हाट क्या, वेयर मींस क्या कहाँ, समझ रहे हैं। ये सब हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड है। और ये जब भी आते हैं तो वाक्य के बीच में ही आते हैं, लेकिन वाक्य के बीच में आने के बावजूद भी हमें इसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले क्या है लगानी होती है। और सबसे पहले हम क्या है लगाते हैं, और फिर जो क्या से आरंभ होने वाला नियम है उसे लगा देते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा हमारा अदर वर्ड होगा। और वही आपके क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों का नियम हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहां दिया है जैसे मान दिया हो, तुम आज अपने घर क्यों गए हो। ठीक, गए हो, तुम आज अपने घर क्यों गए हो। ठीक। अब देखिए गए हो मतलब क्या, जा चुके हो। अब यहाँ क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड,
सबसे पहले हमें लगाएंगे वाई, वाई हो गया। फिर क्या, कर्ता हमारा तुम है, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, वाई है। फिर कर्ता हमारा होगा, देखिए यहाँ पे नियम है वो, तो वाई हैव यू, गए हो, गोवेंट गॉन, वाई हैव यू गॉन टू, क्या यू का पॉसेसिव अपने के लिए क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, गॉन टू योर, गॉन टू योर हाउस या योर होम। फिर क्या, आज, आज के लिए क्या, टुडे, यानी वाक्य हमारा क्या हो गया कि तुम आज अपने घर क्यों गए हो, मींस दैट व्हाई हैव यू गॉन टू योर हाउस या होम टुडे, तुम आज अपने घर क्यों गए हो। तो देखिए प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन वर्ड का जो हमारा नियम है वो क्या से आरंभ होने वाले नियम के पहले केवल क्वेश्चन वर्ड बस जोड़ देना है, बाकी सबका सब क्या है, यही नियम रहता है। यहां मैंने क्या है उसे प्रूव करके भी दिखा दिया, और आप लोग भी क्या है जान ही गए होंगे। अगर हम इसे कट करते हैं क्वेश्चन वर्ड को और यहां से ये नियम लेते हैं, तो ये क्या है, ये केवल क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों के लिए नियम क्या है, बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं हमारा तीसरा देखते हैं हमारा, तीसरा ये क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन वर्ड में केवल हु ही एकमात्र ऐसा क्या होता है हमारा, एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो वाक्य में कर्ता का भी कार्य करता है। समझ रहा है, क्वेश्चन वर्ड तो ये होता ही है, लेकिन ये कर्ता का भी क्या है, कार्य करता है। तो अगर वाक्य में आता है तो हु के जस्ट बाद हैज या हैव आता है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे उसे आज यहां कौन बुलाया है, ठीक। देखिए ये हो गया कि उसे आज यहां कौन बुलाया है, बुलाया है मतलब क्या, बुला चुका है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहां कौन हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, और हु के बाद सीधे क्या लगाएंगे, हु हैज, हु हैज। अब क्या, कार्ड हो जाएगा, हु हैज कार्ड, हु हैज कार्ड, उसे का मतलब क्या, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम हो जाएगा। यहां यानी हु हैज कार्ड हिम हियर, यहां के लिए क्या हो जाएगा, हियर। फिर क्या हो जाएगा हमारा, कार्ड हिम हियर, और फिर क्या, टुडे, आज। यानी वाक्य हमारा हो गया कि उसे आज यहां कौन बुलाया है, वाक्य हमारा हो जाएगा हु हैज कार्ड हिम हियर टुडे। समझ रहे हैं, तो कर लेंगे हु वाले वाक्य अगर आते हैं तो। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन वर्ड है जिनके साथ उनसे संबंधित नाउन भी आता है, हम उनको यहाँ क्या है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए विच हो गया, समझ रहे हैं, हुज हो गया, हाउ मेनी हो गया, और हाउ मच हो गया। समझ रहे हैं, इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। जैसे विच का मतलब क्या हो गया, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी हो गया। हुज का मतलब क्या हो गया, किसका या किसकी हो गया। समझ रहे हैं, हाउ मेनी जो होता है वो कितने के अर्थ में होता है, जहां पे हम गिनती क्या है कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कितने के अर्थ में होता है जहां पे हम गिन सकें, जहां पे हम गिन सकें, जहां पे वस्तुओं या व्यक्तियों की जो संख्या है हम उसे गिन सकते हैं। हाउ मेनी का प्रयोग वहां कितने के अर्थ में क्या है होता है, गिन सकें। और हाउ मच का जो होता है प्रयोग वो कितना के अर्थ में होता है, कितना। समझ रहे हैं, जहां पे हम वस्तु या व्यक्ति की संख्या गिन न सकें बल्कि मात्रा ज्ञात करते हैं। क्या, मात्रा ज्ञात करते हैं, वहां पे हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब आपके सामने क्या है, ये भी सारी बातें यहां लिखी गई हैं। विच का मतलब क्या, कौन सा या कौन सी,
हुज का मतलब क्या, किसका या किसकी, समझ रहा है। और हाउ मेनी का मतलब क्या, कितने, जहां पे संख्या हम गिन सकते हैं। और हाउ मच का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है, कितना के लिए होता है, जहां पे हम वस्तु या व्यक्ति की मात्रा जो है ज्ञात करते हैं, हम उसे गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या। चौथा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे रोहन आज स्कूल में, रोहन आज स्कूल में किसकी किताब पढ़ा है। देखिए, रोहन आज स्कूल में किसकी किताब पढ़ा है, किसकी किताब पढ़ा मतलब क्या, किसकी किताब पढ़ चुका है, क्योंकि उसकी बुक हो सकती है कि न रही हो, उसके आधार पे यह वाक्य लिखा गया है कि रोहन आज स्कूल में किसकी किताब पढ़ा है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हमारा किसकी ये क्वेश्चन वर्ड है और किताब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन वर्ड के साथ आया हुआ क्या है, इससे संबंधित नाउन है ये किताब, बुक जानते ही है। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, किसकी का अर्थ है, तो वहां क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। आपके सामने लिखा ही गया है, तो ऐसे हो जाएगा हुज बुक, हो गया। तो यहाँ केवल बस नाउन को बस जोड़ देना है इस नियम में, यानी क्वेश्चन वर्ड अगर अकेले आता है तो केवल क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या से वाला नियम, और अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन आता है तो दोनों को हम एक पास क्या है, एक साथ लिख लेते हैं। समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन आएगा दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं और फिर क्या से जो आरंभ होने वाला नियम है उसे लगा देते हैं। समझ रहे हैं, क्या से आरंभ होने वाला जो रूल है उसका मतलब क्या, क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन, फिर है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर मेन का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्या होगा, अदर वर्ड होगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन हो गया। अब क्या, रोहन क्या है, सिंगुलर है, अतः हुज बुक हैज कर लेंगे, हुज बुक हैज रोहन पढ़ा है, थर्ड फॉर्म रैट क्या, अरे हुज बुक हैज रोहन रैट, फिर क्या, मेन नंबर की धमक हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल में, तो स्कूल में का मतलब क्या, इन द स्कूल, रैट इन द स्कूल, और आज के लिए क्या हो जाएगा, टुडे। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया कि रोहन आज स्कूल में किसकी किताब पढ़ा है, मींस दैट whose book has रोहन read in the school today। देखिए पूरा का पूरा वाक्य हमारा क्या है, बनके तैयार है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा क्या है वीडियो समझ में क्या है आ ही रहा होगा। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या से था, फिर क्वेश्चन वर्ड वाला, फिर कौन जो है, जो क्वेश्चन वर्ड एक ऐसा है अकेले ही है जो वाक्य में कर्ता का भी कार्य करता है, उसका नियम बताया गया, और क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन आता है तो उसका भी नियम आपके सामने क्या है बता दिया गया। तो अब प्यारे बच्चों आपको ये जानना है कि जितने प्रकार के हमारे क्या है इंट्रोगेटिव हो सकते हैं उतने ही प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमें कुछ और नहीं करना है, केवल जो हमारा नियम है, तो इसका मैं नियम भी सबसे पहले लिख दे रहा हूं, जो क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों के साथ शुरू होगा और फिर आगे क्या है वो थोड़ा सा बदलता जाएगा, अर्थात उसमें कुछ जुड़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा हमारा कर्ता हो जाएगा, ठीक, फिर क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा अदर वर्ड्स हो जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन क्या है लगाना हम नहीं भूलते हैं। देखिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो कर्ता के बाद क्या है हमारा नॉट भी लगेगा, और फिर क्या होगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा हमारा अदर वर्ड्स होगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलेंगे। समझ रहा है?
यानी हैज है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्या होगा हमारा अदर वर्ड्स होगा। ठीक है ना। ये तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य के लिए रहा। तो एक इसका भी हम देख लेते हैं एग्जांपल, और उसी एक एग्जांपल में अन्य जो है हम उनको भी क्या है शामिल करके अध्ययन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो क्या लड़के अपना पाठ, या क्या लड़के अपना किताब नहीं पढ़े हैं। ठीक, देखिए क्या लड़के अपना किताब नहीं पढ़े हैं, तो क्या है यहाँ पे, क्या लड़के अपना किताब नहीं पढ़े हैं। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले लड़के हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं, संख्या ज्यादा है तो हैव हो जाएगा, हैव द बॉयज नॉट, पढ़ना रेड हो जाएगा, रेड, हैव द बॉयज नॉट रेड, लड़के ज्यादा हैं, इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो दे बनेगा, दे का पोजीशन क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, रेड देयर बुक। ठीक, और लास्ट में क्या है हमारा एक इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। अब देखिए हमारा वाक्य जो क्या हो गया, क्या लड़के अपना किताब नहीं पढ़े हैं, मींस दैट हैव द बॉयज नॉट रेड देयर बुक, क्या लड़के अपना किताब नहीं पढ़े हैं, हैव द बॉयज नॉट रेड देयर बुक। ठीक है, और देखिए यहां कर्ता के बाद क्या लग गया, सीधे नॉट लग गया, और वाक्य सीधे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो गया, बदल गया। अब देखिए ये तो रहा हमारे क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों के लिए। अब अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो जाएगा, और फिर क्या से जो आरंभ होने वाला नियम है उसे लगा देंगे। अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में भी हम जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले वाक्य हैं कर्ता के बाद ये में क्या है नॉट लगाना होता है। केवल क्वेश्चन वर्ड में केवल हु ही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है बनाते समय हमें हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट क्या है लगाना होगा। जैसे उसको समझ लेते हैं, और बाकी सभी क्वेश्चन वर्ड हैं जो हु को छोड़ करके हैं, समझ रहे हैं ना, उसमें हमें क्या है, उसमें हमें कर्ता के बाद ही नॉट लगाना है, तब जाकर के वो इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है बदल जाते हैं। तो अभी हु वाला हम देखते हैं, जैसे उसे आज यहाँ कौन बुलाया है, इंट्रोगेटिव से ही क्या है अध्ययन कर लेते हैं। तो अब तो यह वाक्य कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसे आज यहाँ कौन नहीं बुलाया है। अब क्या होगा, हु हैज नॉट, तुरंत हैज यहाँ के बाद नॉट लगा लेंगे। ठीक है, यानी हु हैज नॉट कॉल्ड हिम हियर। ठीक, तो हु वाला वाक्य इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ यहाँ पे क्या होता है, नाउन होता है। ठीक, क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित क्या होता है, नाउन होता है। तो हमें उन दोनों को क्या है एक साथ लिख लेना होता है, और फिर क्या से जो आरंभ होने वाला ये नियम है उसे लगा देना होता है। अर्थात इस प्रकार के इंट्रोगेटिव वाक्य को भी इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में परिवर्तित करते समय हमें कर्ता के बाद ही क्या होता है नॉट लगाना होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमें यहां देख लेते हैं इसका। जैसे आज वह रात में कौन सी कहानी लिखी, कौन सी कहानी नहीं लिखी है। ठीक, नहीं लिखी है। अब देखिए क्या कि आज वह रात में कौन सी कहानी नहीं लिखी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आज वह रात में कौन सी कहानी नहीं लिखी है। अब देखिए कौन सी हमारी क्वेश्चन वर्ड, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, और कहानी हमारा क्या है उससे संबंधित नाउन हो गया। अब क्या हो जाएगा हु, यानी अब देखिए कौन सी के लिए क्या हो जाएगा,
कौन सा या कौन सी के लिए यहाँ पे आपको क्या है पहले से ही बताया गया है, इसका इस्तेमाल करना है, हमें विच का इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, विच स्टोरी, कर्ता हमारा क्या है, सिंगुलर है, फीमेल है, तो हैज सीन, विच स्टोरी हैज सी नॉट, फिर क्या मेरा थर्ड फॉर्म राइट रोड रिटन हो जाएगा, नॉट रिटन, फिर क्या ऑब्जेक्ट क्या, तो ऑब्जेक्ट क्या है रात में, तो क्या हो जाएगा इन द नाइट, इन द नाइट, ठीक। और फिर क्या है आज के लिए क्या, टुडे हो जाएगा, यानी वाक्य हमारा हो गया क्या कि आज वह रात में कौन सी कहानी नहीं लिखी है, मीन्स दैट विच स्टोरी हैड सी नॉट रिटन इन द नाइट टुडे। कर सकते हैं कि आज वह रात में कौन सी कहानी नहीं लिखी है। तो मेरे बच्चों आपको ये 100% क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के चारों प्रकार के वाक्य पूरी तरह से समझ में आ ही गए होंगे। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझने में तनिक भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपके कमेंट के माध्यम से ही क्या है जानकारी हमें हो सकती है कि बच्चों को कहां समझने में कोई दिक्कत हुआ है। तो उसके लिए आप लोगों का एक दिन डाउट क्लास क्या है रख करके सभी प्रकार के टेंस से संबंधित या किसी भी अन्य टॉपिक में अगर समस्या है तो उसका एक स्पेशल बैच क्या है या आप लोग के लिए बना दिया जाएगा। और उसमें सभी प्रकार के डाउट क्लासेस का डाउट जो भी बिंदु है, जो भी आपके अंदर क्या है डाउट चल रहा है उसको दूर कर दिया जाएगा, उसका संपूर्ण निराकरण कर दिया जाएगा, ताकि आपको समझने में तरीके से भी कोई दिक्कत न हो। और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने क्लास 9, 10, 11, 12 की संपूर्ण इंग्लिश के कक्षाओं का अध्ययन क्या है करते रहे।